वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये दूसरा वीडियो है चेंज ऑफ टेंस को लेकर के। पहले वीडियो में हमने समझा था इसके प्रिंसिपल्स को, जहाँ पर हम चेंज ऑफ टेंस के सिद्धांतों को अपना रहे थे और ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। लिस्ट मैंने दे दिया है, किताब से भी आप याद कर सकते हो, याद कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर याद करने के बाद सारे स्ट्रक्चर्स को, एक्टिव और पैसिव वॉइस के दोनों को आप कॉपी में लिख करके फ़ोटो खींच करके अपने ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये सारे जो नियम हैं, जो चेंजेस हमने बताया आपको, उसको आप लोग याद करेंगे कि किसका किस में चेंज करते हैं। याद कर लेना, रट लेना इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन समझ करके, ऐसे नहीं कि तोता की तरह रट लिए। समझो उसके बाद रटो, ठीक है ना। क्लास में भी यही समझाते हैं, चीज़ों को समझिए उसके बाद रटिए, ठीक है। समझोगे तो फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद समझ में आ जाएगा। उसके बाद इतना समझने के बाद हम लोग फिर अब एग्जाम्पल्स को समझते हैं, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल्स आप ही की किताब का है, देख सकते हो, ऑक्सफोर्ड का चेंज ऑफ टेंस का ये सॉल्व एग्जाम्पल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो उसमें क्या है कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक है। इन्वर्टेड कोट्स में यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो किस में चेंज करेंगे, इसी वाले पार्ट में हमको चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है अपना, ये सेड है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था पहले वाले वीडियो में कि यहाँ पर अगर पास्ट टेंस रहेगा तो ही ये जो इन्वर्टेड कोट्स कॉमा में जो पार्ट है वो उसका टेंस चेंज करता है। टेंस चेंज करने का मतलब होता है ये जो वर्ब है वो वर्ब चेंज करता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब और MV का मतलब मेन वर्ब, ठीक है। यही चेंज करता है टेंस अगर बदलता है तो। बाकी चेंज ऑफ पर्सन जैसा होता आया है वैसा ही होगा। तो इस सेंटेंस में ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ठीक। अब देखो क्या परिवर्तन किया है, ही सेड टू लगा हुआ है तो टू के जगह यहाँ पे टोल्ड कर दिया है। मी था तो मी वही रह गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। चूँकि सेड का पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, पहले वाले चीज़ों में समझा करके, अगर जो भी टेंस रहेगा से का, उसी टेंस में टेल या टोल्ड या टेल्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये V2 था तो ये भी V2 हो गया है, ये सेम रह गया। अब इन्वर्टेड कोट्स हटा और यहाँ पर डैट लग गया। अब देखो क्या है, अब चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। ये आई था ही के लिए, तो यहाँ पर ही के फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये ही आ गया हुआ है। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, और ऐसे भी अलग से भी अगर इज एम आर होता है तो वो वाज वेयर में बदलता है। तो देखो एम की जगह वाज आ गया, तो वाज माई फ्रेंड। चाहते तो इज लगा सकते थे, लेकिन यहाँ चेंज ऑफ टेंस करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जो सेड है हमारा ये पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका वर्ब जो होगा वो चेंज कर जाएगा। ये इज एम आर है तो ये इज एम आर वॉज वेयर में बदलता है नियम के हिसाब से, तो ये वॉज वेयर में बदल गया यहाँ पर, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है सी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिर से देख रहे हो सेड लगा हुआ है, यहाँ पे टू लगा हुआ है, तो ये बदल जाएगा टोल्ड में जैसा कि बदला हुआ है। फिर मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन्वर्टेड कोट्स हटेगा, यहाँ पर डैट लगेगा। चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, आई सी के लिए यूज़ हुआ है इसलिए ये सी आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आई की जगह एम लगाए हुए हैं, यहाँ पर ये एम चला जाएगा, वॉज में बदल जाएगा, क्योंकि इज एम आर वॉज में बदलता है और सी के साथ वॉज ही लगता है, तो चेंज ऑफ टेंस हो गया, सी वॉज टू हेल्प मी। ओके, इतना मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड नंबर एग्जाम्पल हमारा थर्ड नंबर में गौर से पढ़ना, देखो गौर से देखो। दे सेड टू अस, फिर से सेड लगा हुआ है और टू लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये बदल जाएगा टोल्ड में, ये अस का अस रह जाएगा, इन्वर्टेड कोट्स हटेगा, डैट लगेगा। अब ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, तो सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का रूप यहाँ पर ये दे आ गया। ये आर लगा हुआ है वी के साथ, चेंज ऑफ टेंस करेंगे यहाँ पर। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ सेड है तो ये आर बदल जाएगा वेयर में। वैसे भी जानते होंगे कि दे के साथ वेयर लगता है, आर भी लग सकता था लेकिन आर नहीं लगेगा क्योंकि आर प्रेजेंट टेंस का होता है, और इज एम आर बदलता है वॉज वेयर में, तो ये वॉज वेयर में बदल गया। बाकी सब सेम रह गया, देखो बाकी सब सेम रह गया, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, मोहन सेड टू हर आई लव यू, मोहन सेड टू हर आई लव यू।
तो सेड टू फिर से लगा है, फिर से देखो टोल्ड कर दिया है, हर रह गया है, इन्वर्टेड को हटाया, डैट लग गया है, ये चेंज ऑफ पर्सन किए हैं। मोहन लड़का है तो लड़के के लिए ही प्रोनाउन का यूज़ होता है, तो ये हो गया। लव लिखा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है लव, ये V1 रूप में है, तो ये V1 रूप में कहाँ पे चल जाएगा, तो V1 बदल जाएगा V2 में। V1 किस में बदलेगा, V2 में, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है और ये सिंपल पास्ट है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में बदल गया, लव्ड हो गया यहाँ पर। समझ में आया होगा, वीडियो को बार बार देखना फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव करते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर आई सेड टू माई फ्रेंड्स, फिर से टू लगा हुआ है, फिर ये टोल्ड में जाएगा, माई फ्रेंड्स का माई फ्रेंड्स रह जाएगा। आई है तो यहाँ पर आई के लिए कोई चेंज नहीं करेंगे, तो आई का आई हो गया। हैव लगा हुआ था मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, या हैज़ हैव को हम हैड में बदलते हैं, तो ये हैड में क्यों बदलते हैं, क्योंकि यहाँ सेड लगा हुआ है, पास्ट है, इसलिए इसको हैड लगा दिए। बाकी सब सेम रह गया। यहाँ पर बस ये यू किसके लिए है, तो यू मेरे दोस्तों के लिए है। तो फ्रेंड्स है, प्लूरल नंबर है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे वो क्या होगा, देम होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये देम हो गया। क्लियर। 6 नंबर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है। 6 नंबर एग्जाम्पल में है सी सेड टू मी, फिर से है, समझ गए हो गए, टोड लगेगा, मी लगेगा, ये हट के डैट लगेगा, ये आई चेंज ऑफ पर्सन सी है तो यहाँ सी आ गया। वांट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है, तो ये वांटेड हो गया। बाकी सबसे सेम है, चेंज ऑफ पर्सन ये यू का मी में बदल गया, माई का चेंज ऑफ पर्सन कर दिए, पेन हो गया। ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। उसके बाद देखो 7 नंबर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, टोल्ड हो गया, मी रह गया, ही खटा, डैट लग गया। अब है ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते तो कोई चेंज नहीं किए हैं, हैव की जगह हैड कर दिए, बाकी सब रह गया वैसे ही। 8 नंबर में देखो मदन सेड टू हर, आई हैव बीन टीचिंग यू सिस्टर फॉर, आई हैव बीन टीचिंग योर सिस्टर फॉर ईयर्स, ठीक है। तो फिर देखो ये आई किसके लिए, तो मदन के लिए, तो उसकी जगह ही लग जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, हर हो जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन ही कर दिए, हैव का हैड कर दिए, बाकी सब सेम हो गया। सिस्टर फॉर ईयर्स, ये बस चेंज ऑफ पर्सन यहाँ पर किए यूर का हर कर दिए। तो चेंज ऑफ पर्सन को ध्यान देना, क्योंकि बहुत बच्चा फिर गड़बड़ करेगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग बनाइएगा। चेंज ऑफ पर्सन पूरी तरह से ध्यान दे के बनाइएगा, ठीक है। इसको ये भूलिएगा नहीं, बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। बहुत गलती होती है इसमें स्टूडेंट्स के द्वारा। फिर देखो 9वां नंबर एग्जाम्पल में देखो, 10 तक समझाएंगे। 9 नंबर एग्जाम्पल में देखो, 9 में द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, ठीक है। आई शैल ओबे यू, कौन किसको कह रहा है, बच्चा कह रहा है किसको, मम्मी को, ठीक है। आई तो बच्चे के लिए है, तो इसलिए इसको ही रखे हैं यहाँ पर हमने। शैल था, नियम के हिसाब से पढ़े हैं कि शैल शुड या उड में बदल जाता है, तो जनरली आपको उड में बदलना ही चाहिए, इसलिए ये उड में बदल गया है, और बाकी सब सेम रह गया है। हिज मदर था, हिज मदर सेड टू था तो टोल्ड हो गया। 10th में देखो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई कैन डिफीट यू, तो फिर से सेड है, टू मी है, तो ये टोल्ड हो गया। कैन का तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, चेंज ऑफ पर्सन ही की जगह आई था तो ये ही हो गया यहाँ पर। और कुड ही चेंज ऑफ सेकेंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेगा, तो यहाँ पर मी हो गया। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखना, फिर से समझना और समझने के बाद कोई कठिनाई हो तो पूछना वापस क्वेश्चन, और उसके बाद फिर बाकी जो एग्जाम्पल्स है उसको अपने कॉपी में बनाना, समझना, फिर लिखना, और इतना करने के बाद फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज का होमवर्क देंगे। लेकिन अभी क्या है, वीडियो को देखो, समझो, फिर जो एग्जाम्पल्स बच गए हैं उन एग्जाम्पल्स को पढ़ के खुद से समझो और उसको कॉपी में बनाओ अपने से, बिना देखे। और बिना देखने के बाद तो फिर मिलाना अपने से, कहाँ गलती की है उसको नोट करना, घेरना, उसको सही करना। इतना करने के बाद आप लोग हम एक्सरसाइज का होमवर्क देंगे। इतना करने के बाद आप मेरे को फ़ोटो खींच के भेजिए और बोलिए कि सर होमवर्क कंप्लीट हो गया है, फिर हम एक्सरसाइज देंगे। ओके, थैंक यू।